स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो सबसे पहले एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द ग्रेविटी एलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमने हवा में और स्पेस में छोड़ दिया है चलने के लिए। तो जब वो चलता है, यदि उस ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो वो अपना इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। जैसे अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। तो जब जो गोली है गन की बैरल से जब वो बाहर निकलती है तो वो अब प्रोजेक्टाइल हम उसे कह सकते हैं। वाई? बिकॉज व्हेन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, आगे को जाती है, तो वो फ्रीली क्या है? मूव करती है। लेकिन एट ईच स्टेप, ईच मूवमेंट, जो अर्थ है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर एक्ट करता है, मीन्स ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है, उसके मोशन को डिस्टर्ब करती है। तो ये बुलेट अब क्या है? दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। आगे आ शेल फायर्ड फ्रॉम कैनन। तो एक तोप से, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक टैंक से, जब हम गोला फेंकते हैं, अ शेल फायर्ड फ्रॉम कैनन और टैंक, तो अब वो भी क्या एग्जाम्पल है? दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। इसी तरह से एथलीट हैं, वो जैवलिन को फेंकते हैं, तो जैवलिन क्या है? प्रोजेक्टाइल। एंड सम और एग्जाम्पल आर स्टोन और यू कैन से बॉल थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल और अ टावर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे आप देख रहे हैं एक बॉल है, वो हिल से, पहाड़ से, और यू कैन से एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंकी गई है। अब वो क्या है? मूव करती है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जब वो मूव करती है, गति में होती है, तो ईच मूवमेंट पर अर्थ क्या है? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन सभी केसेस में मीन्स ग्रेविटी ही उस पर क्या है? एक्ट करती है, लागू होती है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, जब वो मूव करते हैं, यदि उन पर उनके मोशन में, मूवमेंट में ग्रेविटी अपना प्रभाव डालती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। नाउ स्टूडेंट्स, अब प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को अडॉप्ट करता है, मीन्स जिस पाथ में ऑब्जेक्ट, जिसको हम अब प्रोजेक्टाइल कहते हैं, मीन्स हमने एग्जांपल डिस्कस किया है, बुलेट है, शेल है, एंड जैवलिन है, एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल। तो जिस पाथ को वो फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राजेक्ट्री। नाउ अब हम प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। अब ये पहले तो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अब ये आगे को भी जा रही है एंड उसी समय पर ये नीचे को भी आ रही है। मीन्स अब जो मोशन है बॉल का वो क्या है, ओनली अंडर द ग्रेविटी एलोन। तो इस ये कौन सा केस है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। तो बॉल अब क्या है, प्रोजेक्टाइल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो बॉल है ये टू टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, रिप्रेजेंट करती है। एक तो अलोंग हॉरिजॉन्टल है एंड जो दूसरा है दैट इज अलोंग वर्टिकल। तो हम सबसे पहले जो हमारी बॉल है इसका मोशन टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है जो, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं एट एनी टाइम टी पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने ओ से, बिंदु ओ से प्रोजेक्ट किया है along horizontal, after some times it reaches at the point P। कितनी दूरी पर, along x axis small x, along y axis ये कितनी दूरी पर है, small y। During the derivations of the formula हम एयर की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मानकर चलते हैं जो हवा का प्रतिरोध होता है वो अब नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हवा का प्रतिरोध हमने मान लिया नहीं है। मीन्स जब हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया अलोंग हॉरिजॉन्टल तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता जाता है। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल हमारी क्या है, स्मॉल यू। देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आगे अब एक्सेलरेशन कितनी होगी, बिकॉज जो हमारा प्रोजेक्टाइल है अलोंग हॉरिजॉन्टल वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी जीरो, बिकॉज देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम पास होते जो हमारा वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की अलोंग हॉरिजॉन्टल उसमें तो चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब स्टूडेंट्स हमने पोजीशन टाइम रिलेशन किया था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब S कितनी दूरी है अलोंग हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल ने तय की है, दैट इज अ स्मॉल x इक्वल टू, नाउ फार्मूला वैसे बन जाएगा S इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल। अब यू एक्स कितना है, दैट इज यू मल्टीप्लाई बाय टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए एक्स दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारे पास 0 बन जाती है,
x इक्वल टू यू टी एंड टाइम क्या है हमारे पास x ओवर u। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको फर्दर हम यूज करने जा रहे हैं। तो ये तो था हमारा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। हमने ये माना जो एयर की रेजिस्टेंस है उसे हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट करने के साथ क्या हुआ, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है मूव करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती। वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हमने पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज़ किया तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है स्टूडेंट, टी इक्वल टू एक्स ओवर यू। नाउ स्टूडेंट्स, इसी पोजीशन टाइम फार्मूले को हम यूज़ करते हुए जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है अलोंग वर्टिकल उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोशन अलोंग वर्टिकल, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया अलोंग हॉरिजॉन्टल तो वो पहले क्या है, आगे को जाता है हॉरिजॉन्टली, वो नीचे को तो नहीं आता। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वाई अलोंग वर्टिकल नीचे को क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन, नाउ द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग फ्रीली ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सो इट्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब एस नीचे को कितनी दूरी है, दैट इज अ स्मॉल वाई इक्वल टू यू वाई हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ जी ए वाई हमारे पास क्या है, जी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या ड्राइव किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी हमारे पास था एक्स ओवर यू, यही हमने ड्राइव किया था। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी हियर, व्हाट वी गेट, वाई इक्वल टू हाफ जी, नाउ टी स्क्वायर मीन्स एक्स ओवर यू स्क्वायर। तो इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू जी ओवर टू, यहाँ से u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये किसके साथ रिजेंबल करती है, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा, that is a path followed by the projectile that is a parabolic in nature। तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक इन नेचर। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा टॉपिक अबाउट प्रोजेक्टाइल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। In the coming video, I will be explain this topic, means topic on projectile। इसकी हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लिए जो ये हमारा टॉपिक था वो इतना ही था, व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल एंड इसके फार्मूला एज वेल एज हमने डिस्कस किया है इसकी नेचर क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की पाथ की वो क्या होती है, पैराबोलिक इन नेचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।